गाइस 3D बिजनेस कार्ड आज अपन लोग बनाने वाले हैं, उसका डिजाइन बनाएंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कितना प्यारा सा अपन लोग ने एक बिजनेस कार्ड को ड्रॉ किया, आपको यहाँ पर थंबनेल के अंदर दिखा भी था और यहाँ पर भी आपने देख लिया। जैसे कि तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। आपने जैसे कि बिजनेस कार्ड देखा कितना अच्छा है, तो इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ जाते हैं और लाइक लाजमी कर दिएगा। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपन लोग को एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है 3.5 एंड 2 इंचेस वाला, और यहाँ पर सिंपल ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद सबसे पहले अपन एक को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, बाद में अपन लोग जो सारे होंगे उनको भी क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर कलर की बात करें तो कलर अपन लोग कौन सा कर देंगे, यहाँ पर ब्लैक कर देंगे और कंट्रोल 2 से इसको अपन लॉक कर देंगे। यहाँ से पेन टूल लेने के बाद सिंपल एक मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लूँगा लाइन। तो गाइज मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको रख लिया कुछ इस तरीके से यहाँ की तरफ, एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी ले ली एंड कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। एंड लाइक दिस यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी कॉपियां आ चुकी हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लूंगा। इसके बाद राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर रिफ्लेक्ट मिलेगा। प्रीव्यू चेक करके सिंपल कॉपी ले लेना है आपको, और यहाँ पर अपन को एक और रेक्टेंगल को है जो ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जाके इसके ना कलर फिल कर देना है, और कलर फिल कर देने के बाद बिल्कुल इसके ऊपर ही रख देना है। दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो ऑपेसिटी इसकी कम कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लुक देगी। तो अब मैं इसको भी कंट्रोल 2 की मदद से लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर अपना जो डिजाइन है उसको क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा, पेन टूल की मदद से कर लेना है अपन को, और इस तरीके से अपन को एक जो है वो डिजाइन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एंड लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैंने इसके ना कलर भी कर दिया, बाद में अपन लोग इसके ना जो है वो कलरिंग भी अपन लोग चेंज कर देंगे। तो दोबारा से मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया और यहाँ पर मैं कुछ दूसरे टाइप का शेप बना लूंगा, लाइक कुछ अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है, तभी डिजाइन भी अपना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बनाया तो कुछ इस तरीके से बना लिया है। उसके बाद गाइस जो तीसरा है अपना डिजाइन, जो तीसरा डिजाइन बनेगा वो यहाँ से बनेगा। यहाँ से मैं ले जाऊंगा इसको यहाँ पर, एंड यहाँ पर ले जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बेसिक से डिजाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से पेन टूल लूंगा और यहाँ पर एक मैं इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, भले वो किसी तरीके से भी हो। और लाइन ड्रॉ कर देने के बाद यहाँ से ले जाऊंगा मैं इसको यहाँ पर और यहाँ पर रख दूंगा। उसके बाद दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करने के लिए क्या कर लूँगा, दोबारा से पेन टूल ले लूँगा और एक और मैं जो है वो इसी तरीके से इसको एक और ड्रॉ कर दूँगा, लाइक कुछ इस तरीके से ही होगी, ठीक है। तो अब मैंने इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद क्या करा, यहाँ पर भी मैंने पूरा जो है वो शेप को बना दिया। कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल होगा, ठीक है। तो गाइज मैंने कुछ इस तरीके से बना देने के बाद क्या करा, अब आती है बारी कलरिंग की। तो इसको सिलेक्ट कर लें एक एक करके और सबके अंदर अपन लोग को क्या कलर दे देना है, ग्रेडियंट कलर। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ ले जाता हूँ शिफ्ट के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला जो कलर है, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ब्लैक कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक स्लाइडर और क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से मैंने कलर दे दिया, जस्ट वाइट कर देना, इस तरह का थोड़ा सा कलर मैंने कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको कलर के पैनल के अंदर जाके एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद एक स्लाइडर और लगा देता हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर जो कलर है उसको मैं कर दूंगा ब्लैक, डार्क नहीं, वही लाइट वाला ब्लैक। और उसके बाद ये वाला जो है इसमें भी अपन यही वाला कलर फिल कर देंगे जिस तरीके से हमने ये वाला फिल करा है। तो इसके अंदर किस तरीके से फिल करना है, इसी तरीके से सेम टू सेम प्रोसेस। हाँ भाई, अब आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा अपने पास एक कलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड आई होप आपको ये तो सिंपल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। अब आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा अपने पास जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है गाइज, अपने पास है ये नीचे वाला, तो अब नीचे वाले को क्या कर लेना है, यहाँ पर ये वाला कलर रहेगा, बट मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, एक दो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। दो को मैं डिलीट क्यों कर दूंगा, ताकि मुझे एक अलग टाइप का इसके अंदर शेड जो है वो लाना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगा एंड ये भी अपना फाइनल है। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको फ्रंट पे कर लेंगे, और ये जो अपने पास जो लास्ट बचा है ना, इसको भी अपन यही वाला कलर देंगे और इसका जो अपन ग्रेडियंट है वो नीचे से ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज ये बेसिक से मैंने डिजाइन को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद इसके ना मैं क्रिएट करूंगा ड्रॉप शैडो को। तो यहाँ पर इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो को ना मैं चले जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करके मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करूँगा या फिर ज़्यादा करूँगा, वो तो कोई मसला नहीं है। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ से रूलर ले लेता हूँ और यहाँ से पिक्सल के ना क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल आर वापसी क्लिक करके हटा दूंगा इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो। अब मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितना भी मैं करूँगा थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं देना भी नहीं चाह रहा, ठीक है। एंड सी ओके कर दूंगा मैं, ताकि बस मेरे को ज़्यादा इसका जो है लुक वो ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला आप इफेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद क्या आ जाती है बारी गाइस अपन के पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा एक लुक आ चुका है अपने पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाहूँगा जिसकी मदद से थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगेगा। शिफ्ट के साथ बस इतना कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट वाले पैनल के अंदर जाता हूँ। ये जो अपने पास डार्क कलर जो आ रहा है ना गाइस, मैं इसकी अगर ओपेसिटी अगर कर दूँ 90%, तो 90% भी ठीक है, और इस वाले की भी कर देता हूँ, फिर 90% कर देता हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ से जो पीछे का जो शेड है वो नजर आ रहा होगा आपको, सिंपल आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन वालों इसके अंदर भी मैं जो कलर है वो ऐड कर दूंगा, लाइक इसी तरीके के कलर होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट वाली टूल लेके मैं भी इसको इसी तरीके से क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, एंड लाइक दिस, इस तरीके से होगा। सो मैंने कुछ इस तरीके से एक को ड्रॉ कर दिया, जो दूसरा वाला है इसके अंदर भी अपन यही वाला कलर जो है वो इसी तरीके से फिल कर देते हैं। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ गाइज ठीक है, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके जाके इसका जो ये वाला जो कलर है, अब मैं इसके अंदर ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर दूँगा, 80% कर देता हूँ। ठीक है, एंड लाइक दिस, बहुत बेटर है। और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर में जो कलर है वो वाइट दे दूंगा, या तो फिर एक काम कर लेते हैं अपन, इसके अंदर वाइट कलर नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड सी दिस, ओके। अब उसके बाद बारी आ जाती है इसके अंदर एक और शेप ऐड करने की, जो कि मुझे ऐड करना था, जिसकी मदद से ज़्यादा बेटर लगेगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो गाइस इतना कर देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक पेन टूल की मदद से एक और जो है वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर लेना है, लाइक इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर इसके अंदर भी लेके जाऊँ तो कोई मसला नहीं इतना बड़ा, क्योंकि इसको अपन को रख लेना है फ्रंट पर रेक्टेंगल को। ठीक है, इसको जो बैक जो है इसके अंदर अपन लोग कोई भी कलर अभी फिल कर देंगे। तो आई ड्रॉपर की मदद से मैं पहले इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ, या तो फिर ये वाला कर देता हूँ, जो आपका दिल चाहे वो आप यहाँ पर कलर इसके अंदर फिल कर देना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इस वाले कलर को थोड़ा सा और लाइट करूँगा, और ये वाला जो कलर है मैं इसको थोड़ा सा वाइट टाइप का कर देता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा कलर ना मैं ब्लैक टाइप का कर दूंगा। ठीक है, तो ताकि हमें थोड़ा सा लगे कि शेडो ये। ठीक है, तो अब मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करा है। अब उसके बाद गाइस क्या कर लेना है, ये जो अपने पास जो बैकग्राउंड है, ऑल कंट्रोल 2 प्रेस कर लेते हैं। ये जो है अपने पास पट्टी है ना, इसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट, और यहाँ से ले जाके इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दूँगा। अब क्या कर लूँगा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 से दोबारा से लॉक, और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे लेके आता हूँ, और लाइक अभी भी बेटर लुक दे रहा है। तो अपन का क्या है काम, अब यहाँ पर दे देना है एक इफेक्ट जो कि ड्रॉप शेडो है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो को अप्लाई कर देता हूँ, इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू चेक कर लेना है, एंड यहाँ सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ गया, बट बाहर है तो कोई मसला नहीं, अपन लोग मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, जिसकी वजह से बाहर का भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो मैं एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है, चैनल नेम दिया है, आपको पता होगा जैसे कि मेरा चैनल नेम है शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अपनी जो दूसरी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर अपन लोग लगा देते हैं फटाफट से। तो हाँ गाइस, यहाँ तक अपना जो डिजाइन है वो क्रिएट हो चुका है, एंड लाइक दिस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो भले आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक कर देने के बाद अपना जो दूसरा बिजनेस कार्ड है उसको भी फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये जो अपनी स्ट्रोक की जो लाइन है उनको मैं सबसे पहले ऑल कंट्रोल 2 प्रेस करके अनलॉक कर लेता हूँ, और ये जो स्ट्रोक की जो लाइन है मेरी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड सी एंड कंट्रोल F प्रेस करके मैंने कॉपी ले ली, एंड मैं यहाँ पर इसको लेकर आ जाऊँगा, और राइट क्लिक करके इसको मैं करूँगा फ्रंट पर। दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड बैकग्राउंड को डबल एक और दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ अलाइनमेंट। दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल G से मैं कर देता हूँ ग्रुप, एंड कंट्रोल 2 से कर देता हूँ लॉक। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें अपन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस कर दूँ, और ये अब मूव करूँगा तो मैं पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मूव होगा। तो अपना जो दूसरा वाला है इसको भी मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करूँगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैंने ले लिया है पेन टूल, और पेन टूल से अपना जो डिज़ाइन है उसको मैंने कर दिया है क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा मैं एक जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस जो है वो ड्रॉ करी हैं, बट अभी मैं आपको इसके ना कलर करके दिखा देता हूँ, ताकि आप ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज ना हो पाएँ। तो इसको मैं फ्रंट पे कर लेता हूँ, लाइक ये फ्रंट पे आएगा अपना, और ये वाला जो है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कलर के अंदर, और यही वाला कलर इसके अंदर भी फिल कर देता हूँ, लाइक इसी तरीके से होगा। हाँ, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एंड इफेक्ट स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो जो है वो अपना यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, एंड थोड़ा सा मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ, और ओके प्रेस कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पर ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग को और ड्रॉप शेडो को चेंज करना हो तो यहाँ से जाके आप लोग चेंज कर सकते हो। चलो गाइस, ड्रॉप शेडो को हमने चेंज करा, और यहाँ पर हमारा ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद बारी यहाँ पर जो अपन लोग ने लगाए इनका क्या काम है। सबसे पहले तो अपन ये वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंड इसके अंदर जो है वो कलर फिल कर देते हैं, लाइक यही होगा। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ग्रेडियंट पैनल करने जाके इसको मैं कर लूँगा स्वाइप, एंड इसके अंदर मैं कर दूँगा डार्क ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर तो डार्क ब्लैक ही है, बट यहाँ से ग्रेडियंट पैनल, ये जो ग्रेडियंट वाला जो है ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा उस तरीके से मैं कर लूँगा, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके इसको फ्रंट कर लूँगा, और ये वाला जो है ऊपर वाला इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर कलर को जो है वो फिल कर दूंगा,
और उसके बाद मैं क्या कर लूँगा गाइस, इसको भी थोड़ा सा इसी तरीके से मैं कर दूंगा, रेडियन वाला ले लेता हूँ टूल्स और इसको मैं इसी तरीके से कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट अपना जो रह गया है, इसके अंदर भी अपन जो है वो दे देते हैं कलर, और कलर दे देने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ से ले लेना दोबारा से ग्रेडियंट टूल और इसको यहाँ नीचे से ले जाना ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या करना है यार गाइस, यहाँ पर दे देना है अपन को ड्रॉप शेडो, तो इसको सिलेक्ट करके दोनों को, और यहाँ पर अपन इसको कर लेंगे फ्रंट पर, ये हो जाएगा बैक पे, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ ताकि जूम हो जाए, और फिर इफेक्ट स्टाइलस एंड ड्रॉप शेडो अपन ईजिली इसके अंदर क्रिएट कर सकें। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ भी आए। तो ये ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं -2 कर दूंगा एंड यहाँ से ब्लर 1% करा हुआ है एंड ओके। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉप शेडो जो है वो अप्लाई कर दिया है मैंने। अब रह गया ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट करके भी इफेक्ट स्टाइलस एंड ड्रॉप शेडो को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो हाँ गाइज, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना प्यारा अपना जो है वो बिजनेस कार्ड का लुक जो है वो आ रहा है। तो अब मैं क्या कर लूँगा गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना डिटेल दे दूंगा, लोगो दे दूंगा अपना लाइक, और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट डाल दूंगा। तो यहाँ पर लोगो मैं क्या दूंगा, लोगो एक मैं क्रिएट कर लूंगा या फिर बना लेते हैं, या फिर जो आपके पास है लोगो वो आप दे दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना टैक्स दे देता हूँ, ठीक है। एंड अब अपनी बारी है लोगो को ऐड करने की, तो लोगो अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक सिंपल एंड अच्छा सा एक मैंने यहाँ पर लोगो जो है वो क्रिएट करा है एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बट ये मैंने जल्दी में क्रिएट कर दिया है, जैसा भी करा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर जो है वो स्ट्रोक के अंदर कर दे दिया है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-F प्रेस करके इसकी कॉपी लेके ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैं इसको छोटा करके बीच में रख देता हूँ इसके। एंड ये हो चुका अपना जो है लोगो क्रिएट। एंड यही थी आज की हमारी वीडियो इस पूरे बिजनेस कार्ड के अंदर। आपको पूरा ही बिजनेस कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है। तो आई होप आपको ये वाला बिजनेस कार्ड जो है वो ज़्यादा पसंद आया होगा। पसीना बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, तो इसकी वजह से एक लाइक बनता है, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इससे भी अच्छे कंटेंट, इससे भी अच्छे डिज़ाइन जो आने वाले हैं वो आपको टाइम पे टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबके लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।